आपको आज वचन सिखाऊंगी, आपने उस वचन को पूरा मानना है। मेरा विश्वास ऐसा हो नहीं सकता आप छुटकारे को ना ग्रहण करें। अगर आप इस वचन को सुनेंगे, इस वचन के अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में छुटकारा ना आए। आपकी लाइफ में छुटकारा आएगा ही आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कि हाँ, मुझे मेरे बोझ से, मुझे इस मेरी बीमारी से, मुझे इस मेरे कर्जे से आजाद कौन कर सकता? अभिषेक, प्रभु की हजूरी। तो वो व्यक्ति क्या करता है? एक डिसीजन लेगा, एक फैसला लेगा। जिस तरह आज आप इस वचन को सुनेंगे और इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप चौकसी करेंगे, आप खड़े होंगे, आप डिसीजन लेंगे, आप प्रभु की दुहाई देंगे और वो सुनेगा। आज मैं बताऊंगी आपने छुटकारा कैसे प्राप्त करना है। जिस तरह एक बोझ है और जब एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, जब वो फैसला करता है कि प्रभु मैं प्रेयर करूंगा, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा बढ़ता है। वो फैसला करता है प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा और तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, फिर वो बढ़ता है। उसका बोझ ऐसे धीरे धीरे जब वो बढ़ता रहता है, बोझ ऐसे वो खुद उसकी आत्मिक लाइफ अभिषेक वो बढ़ता जाता है और बोझ उसका ऐसे धीरे धीरे कम होने लगता है। और वो फैसला करता है कि प्रभु मैं तेरी हजूरी में लगातार बनूंगा। और वो फैसला करता है, लगातार चर्च आने का फैसला करता है और वो लगातार चर्च में आता है। उस अभिषेक को वो रिसीव करता है और जो अभिषेक चर्च में होता है उसके द्वारा उसके बंधन टूटते हैं। जब आप लगातार प्रभु की हजूरी में बढ़ने का फैसला करते हैं तो आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ता है, वो बोझ और कम होता है। जब आप बोने का फैसला करते हैं तो और अभिषेक बढ़ता है, वो बोझ और कम होता है। जब आप इसी तरह दूसरों के साथ तरस रखते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, और बोझ खत्म होता है। क्योंकि लोगों के बहुत सारे ऐसे बोझ होते हैं जो दूसरों को ना माफ करने के द्वारा एक व्यक्ति की जिंदगी में छुटकारा नहीं होता। एक कारण होता है उसकी लाइफ में कोई भी चीज है, जब वो व्यक्ति अपने गुस्से को, अपनी लाइफ में उस घमंड को दूसरों को माफ कर देता है, तो कई बार जो आपको लगता है कि मैं इस चीज से कैसे छुटकारा लूं, कुछ चीजों को जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं, जब आप माफ करने वाला हृदय रख देते हैं, जब परमेश्वर को आप दिखा देते हैं कि प्रभु मैं कितना पापी था, तूने मेरे पापों को माफ किया, तूने मुझे क्षमा किया, तो प्रभु कोई बात नहीं है, मैं भी माफ करता हूं। तो आपको पता है आपके कुछ छुटकारे दूसरों को माफ करने से और दूसरों के साथ प्रेम करने से आपकी लाइफ में कुछ छुटकारे ऑटोमेटिकली एंटर कर जाते हैं। जब आप ऐसा हृदय रखते हैं, ये छुटकारा पाने के ये सीक्रेट है। तो आप ऐसे माफ करते हैं दूसरों को तो अभिषेक में आप बढ़ते हैं। जब आप प्रभु के साथ पूरी तरह से समर्पित होने के लिए शारीरिक अभिलाषों को त्यागते हैं, आत्मिक क्रियाओं में बढ़ते हैं, तो आप अभिषेक में बढ़ते हैं। जब आप लगातार इस तरह इन क्रियाओं में बढ़ते रहते हैं, बोझ आपका ऐसे होता रहता है, अभिषेक में बढ़ते रहते हो, फिर अभिषेक बोझ को आके ऐसे दबा देता है और बोझ खत्म हो जाता है। और प्रभु का वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा बंधन तोड़ दिया जाएगा। ऐसे अभिषेक के कारण वो बंधन टूट जाता है, आप आजाद हो जाते हैं और आजाद होके झूम झूम के फिर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की गवाही देते हैं। इस तरह आपकी लाइफ में परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है जब आप इन आत्मिक क्रियाओं को करते हैं। पर इसके लिए आपको लगातार बने रहना पड़ता है, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहना पड़ता है, लगातार यहोवा की बाट आपको जोनी पड़ती है। लगातार जब आप बाट जोते रहते हैं तो आपका बल बढ़ता जाता है। अगर आप फैसला करेंगे कि प्रभु हाँ मैं इन वचनों को फॉलो करूंगा, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुटकारा देगा। सबसे पहले छुटकारा लेने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट है आपने नम्र होना है, आपने दीन होना है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ उनके बंधन जो होते हैं, उनका मन घमंडी होता है, घमंड के कारण उनकी लाइफ में कुछ बंधन होते हैं, वो नम्र नहीं होते, वो दीन नहीं होते। तो इस कारण उन लोगों की जिंदगियों में कई बार उस चीज से, जिस चीज से वो छुटकारा लेना चाहते हैं, कई बार उनकी जिंदगियों में उस नम्रताई ना होने के कारण, उस घमंड होने के कारण कई बार उनकी जिंदगियों में छुटकारा नहीं होता।
और जब वो इस वचन को सुनते हैं, जिस तरह आज आप वचन को सुन रहे हैं, तो आप इस बात को मानेंगे, इस वचन को मानेंगे, तो मेरा विश्वास है छुटकारे आएंगे। और जिस तरह वो लोग उस वचन को सुनते हैं कि अच्छा मैं छुटकारा नहीं पा रहा, इसका ये भी कारण है कि मैं नम्र नहीं हूँ, मैंने दूसरों को माफ़ नहीं किया, हाँ मेरे अंदर दूसरों के लिए कड़वाहट है, हाँ मैं दूसरों को प्रेम की नज़र से नहीं देखता। तो जब आप फैसला करते हैं दूसरों से प्रेम करने का, घमंडी ना होने का, नम्रताई में चलने का, तो आपकी लाइफ में वो छुटकारा हो जाता है। तो आज से आपने नम्र बनना है, आज से आपने अपने दुश्मनों को माफ करना है, आज से सिर्फ आपने उसी से प्रेम नहीं करना जो आपसे प्रेम करता है, आपने उससे भी प्रेम करना है जो आपको ऐसे आंखें खोल खोल के देखता है, जो आपके बारे में ऐसे बातें करता है। आज से आपने उसके लिए भी अपने मन में, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने मन को क्लीन रखो, अपने मन को पवित्र रखो, ताकि ऐसा ना हो कि आपके मन के कारण, उस नम्रताई, उस घमंड, उस प्रेम ना होने के कारण आप किसी ऐसे बंधन में रहें। तो आपने उससे भी प्रेम रखना जो आपसे प्रेम नहीं रखता। वचन कहता है कि वो धर्मियों के ऊपर और अधर्मियों के ऊपर भी वो मेंह बरसाता है, वो सूर्य को उदय करता है। कहता जो अधर्मी है, कहते वो उससे भी उतना ही प्रेम करता है जितना वो धर्मी से प्रेम करता है। कहता वो उनसे भी पक्षपात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अपने जो धर्मी है उनके ऊपर वो मेंह बरसाता है और अधर्मियों के ऊपर वो मेंह नहीं बरसाता, उनके ऊपर वो सूर्य, वचन कहता है वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है। तो अगर आपका पिता, आपका बाप अगर ऐसा प्रेम करने वाला है, तो सोचो आपको कितना प्रेम करना चाहिए दूसरों से, क्योंकि उसका वचन कहता है कि ये सबसे बड़ी आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो। मेरा विश्वास है ये वचन कई लोगों को छू रहा है और वो अपने मन में फैसला कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है वचन सुनते ही सुनते जब आप अपने मन में फैसला कर रहे हैं, तो सचमुच, मैं सचमुच कह रही हूं, सचमुच आप छुटकारे को ग्रहण कर रहे हैं यीशु के नाम में। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि वचन में छुटकारा है। वचन के द्वारा लोग, वचन को सुनते सुनते लोग छुटकारे को ग्रहण करते हैं। तो आप फैसला कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में छुटकारे को ग्रहण कर रहे हैं। अपने सारे प्रेम करने वालों को माफ करके जाओ आज, क्योंकि वो आज से आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, आज से वो आपके प्यारे दोस्त बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है कि जब आप अपना ऐसा हृदय रखेंगे, आप दूसरों को माफ करने का हृदय रखेंगे, मेरा विश्वास है वो स्वर्गदूत जो आपके साथ रहते हैं उस व्यक्ति के मन में भी डालेगा कि चल तू भी उसको माफ कर दे, और आपका मेल मिलाप हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहते जब याकूब डर रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, कहता मैंने तो धोखा किया अपने भाई के साथ। वचन में लिखा जब वो रास्ते में था तो उसे परमेश्वर का दल मिला, उसने देखा ये तो स्वर्गदूत है, तो उसने देखा, हाँ उसने विश्वास किया कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर के दल ने उसको इस बात के लिए बताया कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और वचन में लिखा है जब याकूब ने प्रार्थना की, आप पढ़ सकते हैं, तो वचन में लिखा जब उसका भाई भी उसको मिला, वो भी पूरे प्रेम से उसको मिला। उसने सोचो जब उसने प्रार्थना की याकूब ने, तो परमेश्वर ने एसाव के मन को भी बदल दिया। इस तरह जब आप फैसला करते हैं दूसरों को माफ करने का, जब आप डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर दूसरों के मनों को भी बदलता है। वो आपके लिए, वो परमेश्वर उनके मनों को भी नम्र करता है। तो इसी तरह आपके साथ होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप एक छुटकारे को ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहला आपने नम्र बनना है और दूसरा आपने परमेश्वर को पुकारना है, ऐसे पूरी तरह से पुकारना है।
वचन में लिखा है जब इजरायली लोग ऐसे बंधे हुए थे, जब वो ऐसे जबरदस्ती उनको रख लिया था मजदूरी के लिए, उनको ऐसे इतने दुख दिए जा रहे थे, तो वचन में लिखा उनका छुटकारा नहीं हो रहा था, ऐसे वो तड़फ रहे थे, उनका छुटकारा नहीं था कहीं। तो वचन में लिखा उन्होंने आहें भर भर के परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर हमारी सुन, हमारी दुहाई को सुन। तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। इसी तरह जब आप परमेश्वर के आगे आहें भर भर के प्रभु के आगे पुकारेंगे कि परमेश्वर इस चीज से मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे इस बोझ से आजाद कर परमेश्वर, जब आप लगातार ऐसे पुकारेंगे परमेश्वर के आगे, आप थकेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप पुकारते रहेंगे, आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे आहें भर भर के, प्रभु हमें आजाद कर। तो मेरा विश्वास है प्रभु आपकी भी सुनेगा और आपको भी परमेश्वर आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आजादी आज से शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। छुटकारा आज से शुरू हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को छुटकारा देता है। और आज परमेश्वर ने इस वचन को आपके लिए भेजा है, नम्र बनो। आज आपके लिए परमेश्वर ने ये वचन भेजा है, आहें भर भर के मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुहाई को सुनूंगा। मीन्स परमेश्वर ने आज आपके लिए वो वचन भेज दिया है, परमेश्वर ने आज आपके लिए वो परमेश्वर का वो वचन भेज दिया, वो उत्तर भेज दिया है। जब आप इस वचन को फॉलो करेंगे तो छुटकारा आपके जीवन में आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसीलिए मैंने बोला कि जो लोग आज से डिसीजन लेंगे, मैंने इसीलिए आपके ऊपर बोला कि छुटकारा, आजादी आज से आपके जीवन में शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि मुझे पता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। क्योंकि कभी भी मैं वचन कहीं से तैयार करके नहीं लेके आती, जो मैं परमेश्वर के आगे प्रेयर करती हूँ कि प्रभु तू बता आज अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को क्या सिखाना चाहता है। और मेरा विश्वास है ये प्रभु ने जो वचन दिया आपके लिए, ऐसे बातें करते हुए ये वचन सिखाना है, ये वचन सिखाना है, ऐसे प्रभु ने बोल बोल के एक एक लाइन को मुझे बताया। तो मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फैसला करते हो इस वचन को फॉलो करने के लिए, अपनी उस चीज के लिए फैसला करते हो ना, दुहाई देने के लिए। मेरा परमेश्वर, मेरा विश्वास है इस चर्च की, इस कलीसिया की वो दुहाई को जरूर सुनेगा और जरूर वो छुटकारा देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने आपको वचन दिया, मैंने परमेश्वर से आपके लिए वचन लिया। अब वचन को मानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह एक दास की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी कलीसिया के लिए, जिस तरह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए कि हमने अपने आप के लिए मरना है ताकि आप आजाद हो, हमने आपके लिए प्रेयर करनी है, हमने अपनी अभिलाषों को, अपनी चीजों को, अपने आप को त्यागना है, हमने अपने आप को पूरी तरह से देना है ताकि हमारी कलीसिया आजाद हो। जिस तरह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, इस तरह कलीसिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है। जिस तरह एक चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भेड़ों की रक्षा करने के लिए, इस तरह भेड़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलने के लिए। अगर चरवाहा चल रहा है और भेड़ें इधर उधर मुंह मारती फिर रही हैं, फिर वो ऐसे गड्ढे में गिरेंगी, फिर उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अगर भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं तो चरवाहा उनको सही राह के ऊपर वो लेके चलता है। कहता वो अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए कहता जान भी दे देता है। तो उसने आपके लिए जान दी है, वो अच्छा चरवाया हमारा। तो हमने किसके पीछे चलना है? उसके पीछे। हमने किसके पीछे चलना है? उसके वचन के पीछे, उसकी आवाज के पीछे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको आवाज दे, आपको वचन दे तो आप छुटकारा ना लो अगर आप उस वचन को फॉलो करो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज से आपने अपने चरवाहे के पीछे चलना है। जब आप चरवाहे के पीछे चलोगे तो सचमुच कोई चीज आपको छूने ना पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वचन को सुने और उसको फॉलो करें। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वचन दिया जाता है आपके लिए मांगा जाता है, प्रभु लगातार
कितने कितने घंटे प्रभु की हजूरी में रह के, प्रभु आज तू अपनी कलीसिया को क्या वचन देना चाहता है, प्रभु आज बोल क्या देना चाहता है। जिस तरह परमेश्वर के आगे हमें पुकारना पड़ता आपके लिए वचन, परमेश्वर तू क्या चाहता है, इस तरह आपने भी आज से प्रभु के आगे पुकारने के, प्रभु हमें भी ये अनुग्रह दे, हम भी वचन को फॉलो कर सके। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस वचन को फॉलो करने के लिए। मेरा विश्वास है आज प्रभु आपको अद्भुत ग्रेस दे रहा है मेरी कलीसिया को, और मेरी कलीसिया छुटकारे को ग्रहण करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहते उन्होंने आहें भर भर के उन्होंने परमेश्वर के आगे दुहाई दी, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनका उत्तर दिया और उनको छुड़ाया। जिस तरह हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, जब हम भजन संहिता 120 उसकी 1 में पढ़ते हैं, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। जब हम इस लाइन को पढ़ते कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, कहते उसने मेरी सुन ली। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर के एक प्रेम को महसूस कर रहे हैं, प्रभु की एक दया को, प्रभु की एक चिंता को जो आपके प्रति परमेश्वर दिखाता है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर की हम उस चिंता को, प्रभु की उस दया को, प्रभु के उस प्रेम को हम इस वचन के द्वारा जान सकते हैं। कितने लोग महसूस कर रहे हैं प्रभु की उस दया को, प्रभु की उस चिंता को। जो लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी चिंता नहीं करता, पर प्रभु का वचन कहता है, कहता संकट के समय तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरी कहता सुन ली। ये परमेश्वर का प्रेम आपके लिए प्रकट है। लोग कहते परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, मुझे इस हालात से बाहर नहीं निकालता। परमेश्वर कहता जब तू लगातार मेरी दुहाई देता रहेगा, जब तू लगातार मेरे सामने बैठा रहेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे जरूर सुनूंगा, जरूर तेरा उत्तर दूंगा। वचन में लिखा है पुकारा, यहोवा ने सुना। जब ऐसे पुकारते हैं यहोवा, परमेश्वर कहते हैं हाँ वो सुनता है। ऐसे आप बोलते परमेश्वर मेरी सुन, वो कहता मैंने पहले ही अपने कान को तेरी ओर लगाया हुआ है, मैं सुनता हूं तेरी। आप कहते सुन, वो कहता मैं ध्यान से सुनता हूं, मेरा तो ध्यान ही तेरी प्रार्थना की ओर रहता है। कहता है एक बार प्रार्थना करके तो देख, कहता है एक बार पुकार के तो देख, कहता है एक बार मेरी हजूरी में आके तो देख, कहता है एक बार देख तो सही, एक बार परख के तो देख। कहता यहोवा कितना भला है, कहता धन्य है वे जो उसकी शरण में आते हैं, जो उसको पुकारते हैं, जो उसकी दुहाई देते हैं। कहता मैं सुनता हूं उनकी, हाँ मेरे बेटे क्या है। ऐसा है वो परमेश्वर। उस महान परमेश्वर की तारीफ करो, उस यंदा परमेश्वर की तारीफ करो। सचमुच वो महान परमेश्वर है, वो देखता है, उसके कान कहते बहरे नहीं है, वो सुनता है, उसका हाथ कहता इतना छोटा नहीं है कि वो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, वो करता है। वो आज भी वो वही परमेश्वर है जिसने इजराइलियों की लाइफ में कार्य किया, वो वही परमेश्वर है, वो वही परमेश्वर, वो वही प्रभु यीशु मसीह जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और आज भी वही परमेश्वर है जो आपके जीवनों में वो कार्य करने की ताकत और वो सामर्थ रखता है। आज वो किसके द्वारा कार्य करता है? आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कार्य करता है। और ये गवाहियां, ये टेस्टिमनी, ये छुटकारे, ये चंगियाइयां इस बात के सबूत हैं, इस बात का ये एक चिन्ह है कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके जीवन में कार्य करता है। वो लड़का जो नशे करता था इतने सालों से, सोचो उसने तो प्रभु को जाना भी नहीं, वो तो आया पहली बार। जो व्यक्ति आया ही पहली बार, परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की, अपने दूतों के द्वारा उसको पकड़ के रखा कि आज तो इसका छुटकारा करना ही करना है। तो सोचो आप तो हो ही, आपने तो अपना जीवन दिया हुआ है परमेश्वर को, तो वो आपका क्यों ना छुटकारा करेगा? तो वो आपका भी छुटकारा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक जन से एक सा प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। कहता मैंने पूरे जगत के लिए, कहता मैंने अपनी जान दी है पूरे जगत के लिए, पूरे जगत, हर एक जन के लिए कहता मैंने जान दिया। कहता मेरी नजर में कोई पक्षपात नहीं है, कोई कहता मैं किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। कहता जो मुझे पुकारता है दीन होके, नम्र होके, मेरी दुहाई देता है कि परमेश्वर मेरी सुन, तो कहता मैं सुनता हूं, उनके ऊपर दया करता हूं। कहता
कहता मैं आया हूं दया करने के लिए। कहता मैं प्रेम चाहता हूं, मैं प्यार चाहता हूं। तो इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम चाहता है। प्रभु आपसे प्रेम चाहता है कि आप उसके प्यारे बेटे और बेटियां बने। आप प्रेम से उसके सामने जाएं और वो आपकी प्रेम से सुने और पुकारें, वो आपकी सुने। मेरा विश्वास है आप पुकारेंगे, वो आपकी सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पहला पॉइंट क्या है? नम्र होना। दूसरा क्या है? उससे प्रार्थना करनी, लगातार प्रार्थना में बने रहना जब तक आप अपनी गवाही तक ना पहुंच जाओ। जिस तरह मैंने आपको बताया, बोझ, हजूरी, अभिषेक, बढ़ना बढ़ना बढ़ना, बोझ खत्म और आप फ्री। जब तक आप इस लेवल में, मतलब अपने छुटकारे के लिए एक इतना, जिसको बोलते हैं इतने वो हो जाओ ना कि मैंने छुटकारे को लेना ही लेना है। परमेश्वर मुझे छुटकारा देना चाहता है और मैंने छुटकारे को लेना ही लेना है। जिससे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जब तक उसको मिल ना जाए, कहता है जब तक तुझे मिल ना जाए पुकारता रहे, जब तक आपको छुटकारा मिल ना जाए आपने हटना नहीं है। इस वचन के अनुसार मैं आपको प्रोफेसी देती हूँ, आप यहाँ पे गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप इस वचन के अनुसार गवाही देंगे कि मैंने वचन को सुना, मैं इस बोझ के नीचे था, मैंने पुकारा परमेश्वर को, मैं हटा नहीं। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आए, मुझे शैतान ने ये करना चाहा, मेरे मन में शैतान ने ये नेगेटिव डाला, पर मैं हटा नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई प्रेयर में, पर मैं हटा नहीं, मैं बना रहा, मैं पुकारता रहा। वो हालात जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, ऐसे लग रहा था वो तो हालात और बढ़ रहा है, पर फिर भी मैं हटा नहीं, मैं बना रहा प्रभु की हजूरी में, और परमेश्वर ने मुझे आज़ाद कर दिया और मैं आज आपके सामने गवाही के साथ खड़ा हूँ। इस तरह आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तीसरा पॉइंट आपने करना है अपने छुटकारे के लिए, उपवास सहित प्रार्थना। जब आप अपने शरीर को मारते हैं, पूरी तरह से तोड़ते हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसे परमेश्वर को दिखाते हैं कि प्रभु देख मैं अपने छुटकारे के लिए सीरियस हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुछ जातियाँ बिना प्रार्थना, बिना उपवास के आपके जीवन से वो नहीं जाती। इसी तरह कुछ आपकी लाइफ में छुटकारे आपकी लाइफ में तब होते हैं जब आप उपवास के सहित प्रार्थना में जाते हैं। जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, हम बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके कुछ छुटकारे तब हुए जब उन्होंने उपवास के सहित परमेश्वर को पुकारा, उपवास सहित उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु के सामने वो नम्र हुए, दीन हुए, परमेश्वर के सामने वो गए उपवास के सहित, तो परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। इसी तरह जब आप उपवास सहित प्रार्थना में जाओगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जब आप एक उपवास सहित प्रार्थना में चले जाते हैं तो एक आत्मिक जगत में, जिस तरह मैंने आपको बताया था, प्रभु का वचन कहता है कि आपकी लड़ाई जो है वो मांस और लहू के साथ नहीं है। आपकी लड़ाई उन अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है, उस शैतान के खिलाफ है आपकी लड़ाई, जो आपको अपनी गवाही लेने के लिए रोकता है, जो आपको अपनी लाइफ में उस बोझ से आज़ाद होने के लिए रोकता है। आपकी लड़ाई उस शैतान के खिलाफ है। आपका हस्बैंड बुरा नहीं है जो नशे करता है, आपकी वाइफ बुरी नहीं है जो लड़ाई झगड़ा करती है आपके साथ, आपके बच्चे बुरे नहीं हैं जो आज्ञाकारिता में नहीं है, वो बुरे नहीं हैं। मैं सबको बताती हूँ कि इंसान बुरा नहीं है, लेकिन इंसान के पीछे जो आत्मा है वो बुरी है। आप इंसान से फाइट करते रहोगे, आप अपनी लाइफ में थक जाओगे, निराश हो जाओगे और निराश होके आप बैठ जाओगे। जब तक आप एक इंसान से ही लड़ते रहोगे कि ये मेरी वाइफ बुरी है, ये बड़ा लड़ाई झगड़ा करती है, मैं तो इससे तंग आ चुका हूँ, जब तक आप ऐसे ही रहोगे कि मेरा हस्बैंड बड़ा नशे करता है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, और आप रोज उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, रोज आप एक दूसरे से लड़ते हैं, रोज गुस्सा करते हैं, रोज अपने बच्चे के लिए आप उसको बोलते हैं, वो आपकी आज्ञाकारिता में नहीं है, रोज आप अपने बच्चों को बोलते हैं बच्चों फोन छोड़ दो, सारा सारा दिन फोन ते नहीं बैठी दा, अक्खां खराब हो जांदियां। जब तक आप उसी तरह से इंसान से लड़ने की कोशिश करोगे तब तक आपका छुटकारा नहीं होगा।
और जब आप उस इंसान के पीछे की वो आत्मा को समझ जाओगे कि मेरी वाइफ बुरी नहीं है, मेरी वाइफ तो सबसे अच्छी वाइफ है, मेरा हस्बैंड बुरा नहीं है, मेरा हस्बैंड तो सबसे अच्छा हस्बैंड है। अगर ये नशा करता है तो ये इसके जो नशा कराने वाला आत्मा है वो बुरा है। जब आप उस आत्मा के खिलाफ बैठते हैं, जब आप उस आत्मा के खिलाफ प्रार्थना में जाते हैं, फायर प्रेयर करते हैं, लड़ते हैं, डांटते हैं शैतान को, आप अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल चुप रहते हैं, उसके सामने आप बिल्कुल प्रेम दिखाते हैं, चाहे वो नशा करके भी आया फिर भी आप उसको अच्छा अच्छा खाना बना के देते हैं कि देखो मैंने तेरे लिए आज क्या बनाया। जब आप उसके साथ प्रेम करते हैं और प्रेयर में आप शैतान के खिलाफ पूरा गुस्सा निकालते हैं, तो आप एक दिन देखते हैं वही हस्बैंड जो पूरा नशे में आपके घर आता था, आप एक दिन देखते हैं वो हस्बैंड ऐसे पूरा आज़ाद होके एक दिन शाम को आ जाता है। क्योंकि आपने कहाँ पे लड़ाई की? आपने पीछे लड़ाई की, पीछे उस शैतान के खिलाफ। आपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं की, आपने जो आपके हस्बैंड के को नशा करवाता था वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान, आपने पीछे उसको ऐसे डंडे मारे हैं, तो वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया और आपके हस्बैंड को फ्री किया। जब आप समझ जाते हैं कि मेरी लड़ाई जो है वो मांस और लहू से नहीं है, पर मेरी लड़ाई उस अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है, और आप खड़े हो जाते हैं उस अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, उस शैतान के खिलाफ, आप आत्मा में गर्म हो जाते हैं और फायर प्रेयर करते हैं, तो शैतान को ऐसे फायर लगती है, आग लगती है। वो कहता चलो चलो यहाँ पे बड़ी आग है, कहता मैं भागता हूँ, कहता मुझे माफ करो। ऐसे वो आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ के जाता, कहता माफ करो, सॉरी, कहाँ फंस गया मैं। देखता है कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं, यहाँ तो आग बड़ी है। जब आप ऐसे समझ जाते हैं, इसी तरह जब आप उपवास सहित प्रार्थना में जाते हैं तो एक आत्मिक युद्ध, आत्मिक एक जगत में एक आत्मिक युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो अंधकार की शक्तियां जो है वो आपकी गवाही के लिए वो एक ऐसे फाइट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब आप दानियेल की तरह बने रहते हैं, प्रार्थना में लगातार बने रहते हैं, परमेश्वर अपने दूत को भेजता है, वो आपके लिए ऐसे उत्तर लेके आता है। फिर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने आपको बताया था आपके साथ स्वर्गदूत हमेशा रहते हैं, आपको स्वर्ग दूत दिए हुए हैं। जब आप पुकारते परमेश्वर को, लगातार बने रहते हैं प्रेयर में, तो परमेश्वर दूत को भेजता है। आपको पता है शैतान इतना गंदा है ना, इतना वो घटिया है, इतना वो बुरा है, जितना उसको बोलो उसको उसके लिए वो कम है। वो हमेशा वो इस चीज में लगा रहता है कि कहीं आप अपनी प्रार्थना का उत्तर ना ले लें। तो अगर जिस तरह आज आप वचन को सुन रहे हैं, आपको पता है कि आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। मैंने कोई भी चीज़ शैतान के लिए कोई भी डोर खोल के नहीं रखना ताकि वो मेरे ऊपर ऐसे अटैक करे। जब आप ऐसे उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहते, आप ऐसे प्रभु को पुकारते रहते, तो परमेश्वर आपकी सुनता है। वो हमेशा इसी चीज़ के लिए लगा रहता है कि कहीं आप उत्तर ना प्राप्त कर लें। इसीलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब दानियेल 10 उसकी 12 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल मत डर। परमेश्वर कह रहा है अपनी कलीसिया से, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहता परमेश्वर कहता मत डरो, कहता हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, मैं कहती हूँ कि जिस तरह आज कई लोग उपवास के साथ प्रार्थना में जाने के लिए फैसला करेंगे, तो परमेश्वर ने कहा जब तूने उसका फैसला किया, जब तूने मन लगाया, तो परमेश्वर का वचन कहता है और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन कहता सुने गए। कहता उसी दिन तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और मैंने तेरे वचनों के कारण कहता मैं आ गया हूं। तो जब आप उपवास सहित प्रार्थना में चले जाते हैं, तो प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने जब आप उपवास सहित प्रार्थना में चले जाते हैं, तो आत्मिक जगत में मैंने जैसे आपको बताया एक युद्ध शुरू हो जाता है, शैतान के खिलाफ, शरीर के खिलाफ, पाप के खिलाफ, पर जीत हमेशा आपकी है और आपकी ही होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और फिर
अगर कोई चीज़ शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है, आपको निराश करने की कोशिश करता है, तो आप बने रहते हैं, तो परमेश्वर देखता है, फिर स्वर्गदूत को भेजता है। जिस तरह उसने दानियेल के पास स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत गया और वो दानियेल का उत्तर लेके आया, इसी तरह जब आप बने रहते हैं तो स्वर्गदूत आपका उत्तर लेके आते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फॉलो करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उस शक्तियों के खिलाफ, उस शैतान के खिलाफ आप लड़ोगे और उन शक्तियों को, उस शैतान को आप कमजोर करोगे, आप छुटकारे को प्राप्त करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और कोई चीज आपको छुटकारा लेने के लिए रोकने नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आपने दानियेल की तरह प्रार्थना में बने रहना है। दूसरा कुरिन्थिया 2 उसकी 11 को पढ़ते, जैसे मैंने आपको सिखाया कि वचन में लिखा है कि शैतान का हम पर धाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने अब आपको बता दिया कि उत्तर के लिए शैतान हमेशा फाइट करता है कि आप कहीं उत्तर ना प्राप्त कर लें। तो आप उसकी युक्तियों से, उसकी प्लानिंग से आप अनजान नहीं है, आपने सीख लिया है, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो मैंने आपको क्या सिखाया? 4 पॉइंट। कौन कौन से? एक बार बोलो चलो। नम्र होना, प्रार्थना करनी, हियाव नहीं छोड़ना, दिन रात प्रभु को पुकारना, उपवास सहित प्रार्थना में जाना। मेरा विश्वास से आप छुटकारे को ग्रहण करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।